हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो सफलताग्राम यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग कवर करेंगे भारत के संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद विथ एक्सप्लेनेशन प्लस ट्रिक्स के साथ। तो चलिए फटाफट कवर करते हैं। और ये तो देख सकते हैं आप लोग कि कौन कौन सा एग्जाम सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए फटाफट कवर करते हैं। पहला आर्टिकल देखते हैं। पहला अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी फॉर लॉ। तो कानून के समक्ष समानता है। तो इसके बारे में देखते हैं। भारत में हर व्यक्ति कानून की नज़र में बराबर है, चाहे वो राष्ट्रपति हो या आम नागरिक हो, सभी पर एक ही कानून लागू होते हैं। तो यहाँ पे भारत में सभी के लिए समान कानून है, तो इसीलिए समान नागरिकता है। मतलब सभी के लिए, राष्ट्रपति हो या आम नागरिक हो, दोनों के लिए समान कानून है। उस पर भी वही कानून लागू होगा जो जिसपे आम नागरिक के लिए होगा, उस पर भी वही लागू होगा। तो चलिए आगे देखते हैं फटाफट। इसके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है? अंग्रेजी अवधारणा इक्वलिटी फॉर बिफोर लॉ, ये ब्रिटेन के संविधान से अडॉप्ट किया गया, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है कि कौन सा कहाँ के संविधान से लिया गया। तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 में क्या कहते हैं? भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 15 में भेदभाव का निषेध। राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। मतलब कोई भी राज्य, कोई भी स्टेट, भारत का कोई भी राज्य हो, वो जन्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे सबके लिए समान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है? जैसे 15 अगस्त सबका है, कोई इसमें भेदभाव नहीं कर सकता। ये ट्रिक्स है, ये याद रख लीजिएगा आप लोग। महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। तो महिला और जो महिला है, भारत के जो महिला है, भारत में जो महिला है और एस सी एस टी के लिए इसमें कुछ विशेष प्रावधान बनाए गए हैं सरकार की तरफ से। तो ये याद रखिएगा, थोड़ा सा पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट लग रहा है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्या है? अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरी के समान अवसर। हर नागरिक को सरकारी नौकरी पाने का समान अवसर है। मतलब हर नागरिक सरकारी नौकरी अपना पा सकता है, अपना जो उसका क्राइटेरिया है फुलफिल करके अपना नौकरी ले सकता है। ये है अनुच्छेद 16 में। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं, परीक्षा की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है। आरक्षण का प्रावधान इसी अनुच्छेद में लागू हुआ है। आरक्षण का प्रावधान इसी अनुच्छेद में लागू हुआ। मुझे कहने का मतलब है क्या, जैसे एस टी एस सी का जो है ना कुछ अतिरिक्त छूट है, और इसी को लेकर के इसमें जो संविधान था, इसी में अनुच्छेद में आर्टिकल में संशोधन करके इसके लिए अलग कुछ प्रावधान दिया गया है। सब कास्ट के लिए जो एबीसी, ओबीसी वगैरह सब जो है, सबका अलग अलग जो जनरल है, उस समय अलग अलग कास्ट के तौर पे अलग अलग जो है संशोधन करके अलग अलग आरक्षण दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अनुच्छेद 17 क्या है? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। भारत में छुआछूत की पूरी तरह समाप्त कर दी गई। भारत में छुआछूत पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए हैं। तो ये है इसके बारे में अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई एग्जाम में पूछ चुके हैं, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो अस्पृश्यता एक अपराध है। मतलब अगर कोई अभी भी ये ऐसा कर रहा है भारत में, तो वो एक प्रकार का अपराध माना जाता है। लेकिन ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ परसेंट है, लेकिन पूरी तरह से तो कुछ भी खत्म होता नहीं है ना दोस्त, कुछ न कुछ परसेंट रह ही जाता है। तो जो बड़े बड़े विख्याति लोग हैं, मतलब अपने आप को तिस्मारखा समझता है, वो थोड़ा बहुत अभी भी भेदभाव करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। सरकार किसी को राजा, नवाब, राय बहादुर जैसी उपाधियां नहीं देती है। मतलब जैसे पहले अंग्रेज के जमाने में होते थे राय बहादुर, राजा, नवाब वगैरह टाइप से, तो अभी वो ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए समान है। कोई यहाँ पे राजा नहीं, कोई राय बहादुर नहीं है, बस ये सबके लिए समान है। इसीलिए उपाधियों का अंत 18 में दिया गया है, ये याद रखिएगा आप लोग। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार उपाधि नहीं, सम्मान है ये। तो ये किसी व्यक्ति को देते हैं, तो वो व्यक्ति अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं। ये उपाधि नहीं, उसका सम्मान है। उसे भारत की तरफ से अच्छे काम के लिए उसे सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में क्या है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिए गए हैं भारत में। भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिए गए हैं। क्या क्या दिए गए हैं, चलिए उसके बारे में देखते हैं। ये क्या है, याद रखने का एक ट्रिक है, BOSRAP। BOSRAP
तो यहाँ पे क्या है, बी से है बोलने की स्वतंत्रता। भारत में आप कुछ भी बोल सकते हैं किसी के बारे में, जैसे कोई नेता के बारे में कोई उसका विरोध करते हैं तो वो सब आज़ादी है बोलने का भारत में, इसीलिए वो लोग विरोध करते हैं। और ओ से क्या है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, आप कोई संगठन बना सकते हैं भारत में। ऐसे क्या है, शांतिपूर्ण सभा, आप शांति से कहीं भी विरोध कर सकते हैं अपना, जो पटना में, जैसे पटना में दिया गया है ना, वो विरोध करने के लिए, और मतलब जो है आंदोलन वगैरह करने के लिए जो दिया गया है उसी को कहते हैं। ऐसे शांतिपूर्ण आप लोग आंदोलन कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं। और पूरे आर से क्या है, आर से है पूरे भारत में घूमने की आज़ादी है। और ए से क्या है, कहीं भी रह सकते हैं आप लोग, कहीं भी रह सकते हैं। पी से क्या है, कोई भी वैध पैसा अपनाना यहाँ पे अपराध है, कोई भी वैध पैसा और वैध तरीका से कमाना अपराध है, ये भी है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें क्या है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्या है, भारत सबसे अधिक प्रश्न भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से है। ये याद रखिएगा आप लोग, सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 में क्या है, जीवन एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन जीवन एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं क्या है इसके बारे में। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति का जीवन और स्वतंत्रता बिना कानून की उचित प्रतिक्रिया के नहीं छीन सकते हैं। मतलब कानून के दायरे में रह करके वो अगर गलत कर रहे हैं कानून से बाहर जा करके, तब उसे आप कुछ कह सकते हैं। कानून के अंदर में रह करके वो अपना काम कर रहे हैं तो उसे आप कुछ नहीं कह सकते हैं, या ना उसे कुछ छीन सकते हैं। तो चलिए ऐसा ही कुछ है इसमें, तो इसके बारे में और देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस अनुच्छेद से, इसी अनुच्छेद से जुड़े अधिकार है स्वच्छ पर्यावरण, मतलब अपना स्वच्छ पर्यावरण में रह सकते हैं। निजता का अधिकार, अपना फ्रीडम, अपने अपना मतलब निजता अपना फॉलो कर सकते हैं, राइट टू प्राइवेसी जो इसी को कहते हैं। और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। स्वास्थ्य का अधिकार है, अपना स्वास्थ्य अच्छा देख रेख, अपना अपने मतलब जो स्वास्थ्य है अपना अच्छा से देख रेख करे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 21 का ए, अनुच्छेद 21 का ए में क्या है, शिक्षा का अधिकार है, जो कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क या अनिवार्य शिक्षा मिलेगी। मतलब ये आर्टिकल 21 का ए में दिया गया है। इसको संशोधन किया है, 86वें संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया था। आर्टिकल 21 में 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा देना सरकार का मतलब वो है, कर्तव्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसमें, आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 जिसे बोलते हैं, तो ये संवैधानिक उपचार का अधिकार है। इसमें अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार है। तो इसमें क्या है, यदि किसी का मौलिक अधिकार छीना जाए तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो भी हो जा सकते हैं। तो अपना मतलब वहाँ पे उसके साथ अगर कोई मतलब दुर्व्यवहार करते हैं तो वो अपना वहाँ पे राय जा करके रख सकते हैं, अपना मतलब बोल सकते हैं, बोलने की आज़ादी है सर्वोच्च न्यायालय में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी को लेकर के। आगे और क्या है, आगे और है इसमें, तो ये अनुच्छेद 32 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे संविधान का आत्मा ऐसे नहीं कहा गया, तो इसमें और भी कुछ है। जो इसमें और कुछ क्या है, इसमें 5 प्रकार की रीट जारी करते हैं कि मतलब सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करते हैं। इसमें जो रीट का ट्रिक है क्या है, परम मित्र कभी क्वारंटीन नहीं, परम मित्र कभी क्वारंटीन नहीं। परम से हो गया परमादेश, मित्र से हो गया प्रतिषेध, कभी से हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्वारंटीन से हो गया अधिकार परीक्षा, नहीं से उत्प्रेषण। तो ये याद रखिएगा आप लोग, इसमें 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं और इसे संविधान का आत्मा कहा गया। और संविधान का आत्मा कौन कहा है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है संविधान का आत्मा। इसे आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा किसने कहा, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। ये संविधान को आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा था। तो चलिए ये याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे आप देखते हैं, आगे है मतलब यहाँ पे देखिए दिया गया है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था ये उपाधि। आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा जो कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। और क्या, अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायत के बारे में दिया गया है। राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, मतलब हर राज्य में पंचायत होगा और पंचायत का मुखिया सरपंच वगैरह होगा, यही है इसमें। चलिए इसके बारे में और देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है ये आर्टिकल 40 मतलब अनुच्छेद 40। गांव होगा और गांव में पंचायत होगा, हर पंचायत में मुखिया होगा, सरपंच होगा, ऐसे करके। तो अनुच्छेद 44 में क्या है,
ये देख लेते हैं अनुच्छेद 44, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लेटेस्ट कोई भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन दाग सकता है। क्यों दाग सकता है, तो इसके बारे में क्या है, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, सम्मान नागरिक संहिता, मतलब देश के सभी नागरिक के लिए समान नागरिक कानून बनाने का प्रयास। मतलब ये जो है ना, ये भारत में जो है ना पुर्तगाली के समय से ही चलते आ रहा था। तो ये अभी जो गोवा में बहुत पुराने मतलब बहुत दिन से गोवा में लागू है। बट लेटेस्ट जो है ये लेटेस्ट जो लागू हुआ है, लेटेस्ट उत्तराखंड में हुआ लेटेस्ट। दूसरा नंबर में उत्तराखंड में हो गया और तीसरा नंबर में गुजरात हो गया। सॉरी दोस्त, थोड़ा सा राइटिंग वो है, यूके ऐसे करके ले लीजिए। और दूसरा नंबर में है, तीसरा नंबर में गुजरात है और चौथा नंबर में अभी जो लेटेस्ट असम है, चौथा नंबर में असम है। तो असम में लागू किया गया है ये यूसीसी कानून। तो ये याद रखिएगा आप लोग। इसमें होता क्या है, मतलब सबके मतलब जो है ना अलग अलग रिलीजियस, अलग कास्ट वगैरह सब जो है सबके लिए एक ही संविधान होता है। जैसे मतलब वहाँ पे हिंदू के लिए भी एक विवाह करते हैं तो एक ही विवाह कर सकते हैं, मुस्लिम के लिए भी एक विवाह करना है तो एक ही विवाह कर सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे जो मतलब सरकार क्राइटेरिया इसमें जो रखेंगे वो अपना हिसाब से रखते हैं, वो अपना अपना स्टेट, तो उस हिसाब से वहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा वहाँ के जनता को। तो वही है इसमें यूसीसी कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड। चलिए इसके बारे में जान गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ में आया होगा। तो परीक्षा की दृष्टि से क्या है, तो अगर पूछते हैं कि यूसीसी कानून अभी कहाँ कहाँ लागू हुए हैं, तो चार स्टेट में लागू हुए हैं। तो ये याद रखिएगा आप लोग। और बोलेगा सबसे लेटेस्ट कहाँ हुआ, तो ये असम सरकार ने लागू किए हैं। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि असम का सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है असम का अभी लेटेस्ट, आप लोग कमेंट करिएगा जल्दी। और यहाँ पे क्या है, अभी पूरे भारत में लागू नहीं हुआ है। तो आर्टिकल 51A को देखते हैं। आर्टिकल 51A में क्या है, मौलिक कर्तव्य के बारे में दिया गया। हर भारतीय नागरिक के 11 मौलिक कर्तव्य होते हैं। हर भारतीय नागरिक को 11 मौलिक कर्तव्य है उसके पास। 11 मतलब क्या है, ए फॉर एक्शन, कर्तव्य निभाओ, ए फॉर एक्शन कर्तव्य निभाओ। परीक्षा की दृष्टि से कौन सा इंपॉर्टेंट है इसमें, 42वें संविधान संशोधन 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा करके, इसमें 1976 में मतलब पहले जो है ना इसमें 10 कर्तव्य थे। 42वें संविधान संशोधन करने के बाद इसमें एक कर्तव्य और जोड़ा गया जो 11वां हो गया, मतलब नहीं, इसको 42वें संविधान संशोधन, सॉरी दोस्तों, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था संविधान में। और उसके बाद पहले 10 था और 86वें संविधान संशोधन जो करने के बाद, 86वें संविधान संशोधन होने के बाद इसमें 11 कर्तव्य हो गए, क्योंकि एक और प्लस एक ऐड हो गया। 10 पहले से 10 था प्लस एक ऐड हो गया तो बराबर 11 हो गया। तो यही इसमें दिया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या है, और ये एग्जाम को लेकर मतलब सुपर एग्जाम ट्रिक, मतलब समझ लीजिए, मतलब शॉर्ट में जो मतलब आर्टिकल को एक्सप्लेनेशन किया गया, शॉर्ट में बताया गया। तो इसके बारे में चलिए जानते हैं फटाफट। आर्टिकल 14 से लेकर के 18 में क्या है, समानता। आर्टिकल बोलते हैं। अनुच्छेद 19 से 22 में क्या है, स्वतंत्रता और सुरक्षा। याद रखिएगा आप लोग दोस्तों फटाफट। अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 में क्या है, शोषण समाप्त, मतलब किसी इंसान का शोषण नहीं कर सकते हैं आप, उसको अपना अधिकार है अपना जीने का, वो है। और आर्टिकल 25 से लेकर के 28 में क्या है, धर्म की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता है, आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, अपना आपका मर्जी है, आप कोई भी धर्म अपनाइए, आपका इच्छा के अनुसार है कि आप कौन सा धर्म को मानते हैं। आर्टिकल 29 से लेकर के 30 संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 32 में आप लोग को अभी बताए ही थे। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के बारे में इसमें दिया गया है 5 प्रकार का जो रीट जारी करते हैं, तो वो भी दिए गए हैं। और इसे आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा गया है। और किसके द्वारा कहा गया था, डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 में क्या है, पंचायत के बारे में है। अनुच्छेद 44 में क्या है, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये अभी आप लोग को अच्छे से बताए थे हम। और अनुच्छेद 51 का ए में क्या है, कर्तव्य। अनुच्छेद 52 में क्या है, राष्ट्रपति के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 74 से लेकर के 75 में क्या है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 79 से 81 इसमें क्या गया है, सांसद के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के बारे में दिया गया है, ये याद रखिएगा आप लोग। अनुच्छेद 53 में दिया गया है, राज्यपाल के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 243 पंचायती राज के बारे में दिया गया है। चलिए और आगे देखते हैं। और आगे क्या है,
आगे अनुच्छेद 324, तो अनुच्छेद 324 में क्या दिया गया, अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग, चीफ इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन, अभी इसका चीफ इलेक्शन कमीशन का हेड कौन है ये बताइएगा, अभी अभी चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है भारत में, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो हम बता देते हैं। अभी चीफ इलेक्शन कमीशन यहाँ पे ज्ञानेश कुमार है, ये याद रखिएगा आप लोग, चीफ इलेक्शन कमीशन। और इसका 2 सदस्य, इसमें 3 सदस्य होते हैं, इसमें 3 सदस्य होते हैं, तो और 1 सदस्य तो हम बता दिए, और इसमें 2 सदस्य कौन सा है, कौन कौन है, आप लोग कमेंट करके जल्दी बताइए। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। आज यहाँ पे अनुच्छेद 352, 356, 360, तो अनुच्छेद 352 के बारे में आप लोग को हम बताते हैं। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352, 352 का क्या है, अनुच्छेद 352 इसमें ही क्या, युद्ध और बाहरी आक्रमण, युद्ध और बाहरी आक्रमण, यहाँ पे युद्ध और बाहरी आक्रमण होने के बाद अनुच्छेद 352 यहाँ पे कोई भी राज्य में लगा सकते हैं, राष्ट्रपति के पास पावर होता है अनुच्छेद 352 का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 के बारे में क्या है, अनुच्छेद 356 है संवैधानिक विफलता, मतलब संवैधानिक विफलता, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि इस स्टेट, इस राज्य में संवैधानिक विफलता हो रहा है तो वो अपना शासन वहां पे लागू कर सकते हैं, जैसे अभी मणिपुर में लागू था, तो राष्ट्रपति शासन इसको बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन अपना लागू कर सकते हैं वहां पे, फिर उस स्टेट में चीफ इलेक्शन मतलब सीएम नहीं होंगे, मतलब सेंट्रल सरकार का शासन चलेगा, जो राष्ट्रपति शासन जिसे बोला जाता है। तो उसके बाद है 360, 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल है 360 में। राष्ट्रपति अगर लगेगा कि राष्ट्रपति को भारत में उसको लगेगा कि भारत में असंतुष्टि फैल रही है, तो वो अपना असंतुष्ट अगर वो अपना होते हैं कि भारत में गड़बड़ी कुछ हो रहे हैं, मतलब कुछ कहीं पे गड़बड़ी हो रहे हैं, आक्रमण होने वाला है, ये होने वाला है, तो वो वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं, उसके पास क्षमता होता है। तो चलिए इतना ही था आज का वीडियो में, तो आगे फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लाएंगे, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो सफलताग्राम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें लाइक शेयर कमेंट कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हम नया वीडियो फिर से अच्छा एग्जाम ओरिएंटेड ला सके। तो इसी वीडियो के साथ हम जय हिंद और जय भारत बोलते हैं, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।